नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर भूषण शुक्ला आज आप लोगों को हिंदी संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पाठ वाराणसी के विषय में पढ़ाएंगे, जिसमें वाराणसी की प्रसिद्धि, वाराणसी की विशेषता इत्यादि विभिन्न विषयों का इस पूरे पाठ में वर्णन किया गया है। और बड़ा महत्वपूर्ण यह चैप्टर्स है जिससे बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है। तो इसके बेटा शब्दार्थ पर विशेष ध्यान देंगे, अर्थ पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें आपको हिंदी संस्कृत से हिंदी बनाने के लिए आता है, अर्थात इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। तो सबसे पहले बेटा इस पाठ का हम संदर्भ जानेंगे। प्रस्तुत गद्यांश पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। ये रहा संदर्भ। अब अनुवाद सुने। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता माने सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह यम माने यह स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि वाराणसी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर यह जो है सर्वनाम शब्द है और वाराणसी के लिए आया। तो यम माने यह, विमल सलिल तरंगाया। विमल माने निर्मल, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंगों वाली। तो यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगाया कूले, गंगा के कूले माने किनारे, तट पर, स्थिता माने स्थित है। तो यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या माने इसके, घट्टानां माने घाट, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति माने पंक्तियों में, सुशोभित, धवलयां धुले हुए, चंद्रिकायां माने चंद्रमा की किरणों से सुशोभित, बहुराजते अत्यंत सुशोभित होते हैं, अत्यधिक सुशोभित होते हैं। फिर से अस्याह इसके घाट, वलयाकृति जो घुमावदार इसके घाट हैं, पंक्तियों में सुशोभित, धुले हुए, चंद्रमा की किरणों से अत्यंत सुशोभित होते हैं। अंगड़िताः पर्यटकाः। अंगड़िताः माने असंख्य, असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्यः दूर देशों से, नित्यम माने नित्य, हमेशा, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। तो असंख्य पर्यटक दूर, सुदूरेभ्यः माने दूर से या दूर देशों से, नित्यम माने हमेशा, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। तो असंख्य पर्यटक दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां च, अस्या माने इसके, घट्टानां घाटों की, च माने और इसके घाटों की, शोभाम शोभा को, विलोक्य माने देख करके, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्ति माने बहुत प्रशंसा करते हैं। तो अस्य घट्टानां च, और इसके घाटों की शोभा को देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ति, कहा ये सभी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से देखिए बेटा, वाराणसी प्राचीन सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। इसके घाट जो घुमावदार हैं, पंक्तियों से सुशोभित, धुले हुए, चंद्रमा की किरणों से बहुत सुशोभित होते हैं। असंख्य पर्यटक दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके ये सभी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला पैराग्राफ। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योत्यते। वाराणस्यां वाराणसी में प्राचीन कालादेव प्राचीन समय से ही, गेहे गेहे घर घर में,
विद्यायाः विद्या की दिव्य अलौकिक ज्योति द्योत्यते प्रकाशित हो रही है। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि, अधुना अपि, अब यहाँ पर पूर्व रूप से संधि है बेटा, अधुना धन अपि हो जाएगा। अधुना माने आज, अपि माने भी, आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा सत्यम प्रभवती जनानां ज्ञानम च वर्धयति। कहा अधुना, आज भी यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत भाषा, संस्कृत वाणी सततम प्रभवती, निरंतर प्रवाहित हो रही है। संस्कृत भाषा का निरंतर प्रवाह हो रहा है, अर्थात निरंतर संस्कृत भाषा को पढ़ाई जा रही है। और जनानाम ज्ञानम च, और च माने और, लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है, या जो लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। तो आज भी यहाँ पर संस्कृत भाषा निरंतर प्रवाहित हो रही है, बह रही है, और लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है। अत्र अनेके आचार्य, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य माने मूर्धन्य, विद्वांस माने विद्वान। तो यहाँ पर अनेकों आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, संस्कृत भाषा का, वैदिक भाषा का अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरताः। का संस्कृत भाषा, वैदिक वाङ्मय माने वैदिक भाषा का, संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन, पढ़ने और पढ़ाने में इदानीम इस समय भी निरताः माने लगे हुए हैं। तो अनेक विद्वान, यहाँ अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका, विदेशी भी, अपितु माने बल्कि विदेशी भी, गिर्वाण वाण्या, गिर्वाण वाण माने जो कंठ भाषा है, अर्थात गिर्वाण जो भाषा है, गृहवा की जो भाषा है उसे संस्कृत भाषा माना जाता है, इसलिए गिर्वाण वाण्य माने संस्कृत भाषा का यहाँ पर होगा। तो न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते, इस प्रकार ये त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं। यत्र, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु, जिसमें, नवीना नाम नवीन, और प्राचीना नाम प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययनम प्रचलयति, अध्ययन प्रचलित है। बेटा फिर से इस पैराग्राफ को देखिए, सिर्फ हिंदी हिंदी बोलेंगे। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है, प्रकाशित हो रही है। आज भी यहाँ पर संस्कृत भाषा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित